हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 करेंगे। यहाँ पर हम हेटेरोटॉपिक मोड पढ़ेंगे। अब इससे पहले की जो 2 वीडियो आ चुकी हैं उसमें हमने ऑटोट्रॉपिक मोड, फोटोसिंथेसिस और स्टार्च टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप वो वीडियोज़ जाकर देखिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरो मीन्स मैंने आपको बताया था, हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर, और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड के अंदर। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पैरासिटिक और दूसरा होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसके अलावा जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, सिम्बियोसिस होते हैं, वो भी सारे हेटेरोट्रॉपिक मोड के अंदर ही आते हैं। बट एनसीईआरटी में पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस को हेटेरोट्रॉपिक मोड के अंदर रखा है। तो पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट हमारे वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं। आपको पता है कि सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो ग्रीन नहीं होते, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरी प्लांट से। तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो है कसकटा। इसका एक एग्जाम्पल है कसकटा, CUSCUTA। इसको हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये प्लांट क्या करता है कि अपना न्यूट्रिशन है ना वो दूसरे प्लांट से लेता है। ये कुछ येलोइश कलर का होता है, इसकी कुछ येलो कलर की बेल होती है। तो ये जो है ग्रीन प्लांट के ऊपर जो है वो चढ़ जाती है बेल, और उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो पहला ये हो गया। और जिसके ऊपर ये बेल चढ़ती है उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट। तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो आपको पता होना चाहिए होस्ट क्या होता है, एनसीईआरटी में गिवन भी है कि जिस प्लांट से भी ये अपना न्यूट्रिशन ले रही है उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। पैरासिटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच टेक्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट। जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ग्रीन प्लांट से लेते हैं वो प्लांट जो है हमारे पैरासिटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कसकटा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो हम लिख देंगे इंसेक्ट ईटिंग plants are called insectivorous plants। सुनने में कितना यूनिक लगता है ना कि प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाते हैं, बट होते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा पिचर प्लांट। ये क्या करते हैं प्लांट, इनके ऊपर जब भी कोई इंसेक्ट्स आकर के बैठता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। कुछ इस तरह से जग टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक लिड होती है ऐसे करके। तो और जैसे ही यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट्स आकर के बैठता है तो ये अपने इस लिड को बंद कर लेते हैं इस तरह से जो है। उसके बाद ये सारा न्यूट्रिएंट्स उस इंसेक्ट से लेते हैं। ये भी क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? कुछ न्यूट्रिशन तो इनको सॉइल से मिल जाता है, बट सारा न्यूट्रिशन इनको सॉइल से नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, फिर इंसेक्ट्स को ईट करके, जैसे ही इनके ऊपर कोई इंसेक्ट्स आकर के बैठता है, इंसेक्ट्स को ईट करके ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ते हैं हम सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स होते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जो अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डीकेइंग मैटर से लेते हैं, वो होते हैं सैप्रोट्रॉप। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली ना ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, देखा जाए तो ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कैसे? अगर डेड और डीकेइंग मटेरियल को कोई खत्म करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो इकट्ठा होते जाएंगे, उनका तो ढेर लगता जाएगा। तो इसलिए जो डेड और डीकेइंग मटेरियल को जो खत्म करते हैं तो उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जिनको हम सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, इनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
तो क्या होते हैं ये एग्जाम्पल इनके, फंजाई एंड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कोई डेड बॉडी है तो उसको जो खत्म करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं उस डेड बॉडीज पे लग जाते हैं, उनको क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट करते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में। जिससे वो क्या होता है धीरे धीरे करके वो उससे अपना, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और एनवायरनमेंट को क्या फायदा होता है कि वो धीरे धीरे जो है वो जो डेड मैटर होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। इस तरह से सॉइल को भी उससे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और कुछ हमारे जो फंजाई होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मशरूम जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है हमारे लिए भी, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। दूसरा है कि फंजाई आपने देखी होगी, जब कभी कुछ दिनों तक आप ब्रेड को रख देते हैं तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन और ब्लैक ब्लैक सी लेयर हो जाती है, वो फंजाई होती है, वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो उस ब्रेड से लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिम्बियोसिस या फिर सिम्बायोसिस। अब ये क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर जहां वो रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट जो है वो आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस रिलेशन को ही सिम्बायोसिस कहते हैं, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो है साथ में रहते हैं और साथ में अपना शेल्टर जो है वो शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ कुछ तरह के सर्टेन फंजाई होते हैं जो ऐसा करते हैं, जैसे कि कैसे करते हैं वो हम वो पढ़ते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो प्लांट होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये जो फंजाई है प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, तो ये प्लांट क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो और फंगस क्या करता है उसके बदले में, उसके रिटर्न में फंगस करता है कि वो प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों साथ में रह के काम करते हैं। क्या होता है, फंगस जो है, ये जो फंजाई होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और ये प्लांट से जो है अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने न्यूट्रिशंस प्लांट से लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं फंगस, वो प्लांट को वाटर सप्लाई में मदद करते हैं और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सिम्बायोसिस होता क्या है। लास्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो जैसे अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हमने किसी पॉट पर कोई प्लांट लगाया, उसके बाद वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए। देन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो प्लांट जो 1-2 साल तक चला, फिर हमने इसको निकाल दिया या वो सूख गया, जो भी है। नेक्स्ट हमने जब उसी पर दूसरा प्लांट लगाएंगे तो क्या वो प्लांट जो है उसी तरह ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो उस सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे तो पहले वाले प्लांट ने ले लिए, अब दूसरे प्लांट के लिए तो कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं। तो इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, जब भी वो फसल लगाते हैं, जब भी वो अपनी नई क्रॉप लगाते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, अपनी सॉइल को ना एनरिच करते हैं, तैयार करते हैं। न्यू फसल जो लगाते हैं, न्यू क्रॉप जो लगाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो फील्ड होता है ना उसको तैयार करते हैं, अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें वो ऐड करते हैं मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स। एक्चुअली प्लांट को सिर्फ वाटर, मिनरल, सनलाइट इतना ही कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा प्लांट में और भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसके अलावा भी बहुत सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए, बट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम ये तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो ये सब कहाँ से लेते हैं? ये सब वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल में ये सब कहाँ से आएंगे? सॉइल में ये सब जब आएंगे जब हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। तो इसीलिए जब भी फार्मर जो होते हैं वो न्यू फसल लगाते हैं, उससे पहले वो अपनी मिट्टी में इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन तो एयर में भी बहुत होती है, तो क्यों ना प्लांट एयर से ले ले। बट ऐसा नहीं होता, प्लांट जो है वो एयर से नाइट्रोजन नहीं लेता। वो कहाँ से अपना नाइट्रोजन लेता है? सॉइल से। क्योंकि वो इसको किस फॉर्म में लेता है? सॉल्युबल फॉर्म में लेता है। सॉल्युबल फॉर्म में ही वो नाइट्रोजन को ले सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है प्लांट तक नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये कहाँ पे रहता है? प्लांट्स की रूट में रह करके मिट्टी में जो है ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है
इसका काम क्या होता है, सॉयल में ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। सॉयल में ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स कर देता है और उसके बाद जो प्लांट जो है उससे नाइट्रोजन ले लेता है। तो ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ये जितने भी हमारे लेग्यूमियस प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। वो क्या होते हैं सारे, पीज, बीन्स, ग्राम, इस तरह के जितने भी हमारे फलियों वाले पौधे होते हैं ना उनमें ये पाया जाता है। तो इस तरह के प्लांट होते हैं जो जैसे कि मटर हो गई, राजमा हो गया, बीन्स हो गई, दालें हो गई, हमारी पल्सेस हो गई। तो इन प्लांट में ये जो बैक्टीरिया है वो रहता है। तो इन प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसका मेन काम क्या है, नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करना, जिससे कि प्लांट जो है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये हेल्प करता है फार्मर्स की। तो इन सभी प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, हेटरोट्रॉप्स पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा एंड स्टार्च टेस्ट कैसे होता है वो पढ़ा। तो ये सारे के सारे जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिए और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे जाकर के भी आपके 9th-10th में भी आपके यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।